जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान के हवाले से। जो भी लोग चाइना में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको बनाना होता है रिसर्च प्रपोज़ल। लेकिन जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं चाइना में, उनको ये रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान बनाना होता है, जो कि टोटली डिफरेंट होता है रिसर्च प्रपोज़ल से। स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रिसर्च प्रपोज़ल में जो चीज़ें होती हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, जस्ट लाइक कि उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसमें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होता है उसमें आपकी जनरल चीज़ें भी होती हैं, जैसा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आप चाइना क्यों आना चाहते हैं या आप उस स्पेसिफिकली आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान है, उसमें 6 से 7 चीज़ें होती हैं। मतलब ये कि आपने 6 से 7 पैराग्राफ बनाने हैं छोटे छोटे, और इसमें 6 से 7 चीज़ों को कवर करना होता है आपने। और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा, आपको एक सैम्पल स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान दिखाऊंगा, और आपने उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप अपनी फील्ड के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं और चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं आप। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, तो ये है स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन मास्टर प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप अपने फील्ड के मुताबिक उसका जो जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है अबाउट योरसेल्फ, मतलब ये कि आपने अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। और कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो अबाउट योरसेल्फ वाला पैराग्राफ है ये एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद आएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये पहले आना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद आप अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आप बताएंगे कि मैं ये हूँ और मेरा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, आपने कोई भी हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ आपने ऊपर लिखना है ये स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान, दोनों में से कोई एक, स्टडी प्लान लिख लें या रिसर्च प्लान लिख लें। उसके बाद आपने कोई भी हेडिंग नहीं देनी। ये जो हेडिंग मैंने दी है अबाउट योरसेल्फ, एकेडमिक बैकग्राउंड, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिखी है। तो आपने, जैसा कि मैंने अबाउट योरसेल्फ में मैंने लिखा हुआ है कि बाय नेचर आई एम क्यूरियस अबाउट फिनोमेना हैपनिंग अराउंड मी, माय माइंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड अनटिल आई नो द रियलिटी बिहाइंड द इवेंट। तो इस तरह से आपने एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें आप बताना है कि मैं सोशली एक्टिव हूँ, मैं आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। इस तरह से करके आप अपने बारे में एक ब्रीफली आपने अपने बारे में बताना है। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ की जानब, जो कि है एकेडमिक बैकग्राउंड के हवाले से। इसमें मैंने लिखा है कि आई कंप्लीटेड माय सेकेंडरी एजुकेशन फ्राम अ रिनाउंड विलेज स्कूल इन पंजाब। आप यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, अगर स्कूल का नाम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद है क्या कि टू फर्दर ब्रॉडन माय इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव आई डिड बैचलर इन इकोनॉमिक्स फ्राम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी इन 2017। अपनी आपने जो बैचलर जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है उसके बारे में बताना है। उसके बाद मैंने अपनी जो मास्टर्स की जो डिग्री है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये कि मैं इस सब्जेक्ट में क्यों मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को मैंने प्रूव करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग बैचलर्स डिग्री आई रियलाइज्ड दैट हाउ मच द एनर्जी सेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट टू फ्लरिश द कंट्रीज़ इकोनॉमी। Several questions were raised in my mind: why Pakistan is facing a huge energy shortage if non-renewable energy sources have negative impact on environment and human health. Then why Pakistan does not shift to renewable energy sources although Pakistan has huge potential of renewable energy. Therefore, I got interested in this discourse and want to apply for MPhil environmental economics. So इस तरह से आप अपनी फील्ड के बारे में इस तरह से आप एक सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप ग्लोबली भी उस चीज़ को देख सकते हैं कि ग्लोबली ये इशू था, तो इस वजह से मैं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, इस सब्जेक्ट में मास्टर्स के लिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे जॉब की है, काम किया है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने
जो है एक एज अ वॉलंटियर काम किया था रिज़्क फाउंडेशन में, वो मैंने लिख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जो भी आपने कोई वॉलंटरीली काम किया है, फ्री ऑफ कास्ट काम किया है, सोशल वर्क किया है, वो आप लाजमी इसमें ऐड करें, अपनी सीवी में भी ऐड करें और यहाँ पर भी आप ऐड करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली फॉर गेटिंग द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। और मैंने रिज़्क फाउंडेशन के साथ मैंने लिखा है कि मैंने एज आ इकोनॉमिक राइटर इंडिपेंडेंट न्यूज़ INP के साथ काम किया है, और जहाँ पर मैंने 100+ न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे हैं। उसके बाद है कि वाई चाइना, मतलब ये कि आप चाइना में ही मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। सो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, द रीज़न वाई आई चूज़ China for masters in that is that the universities in China have always traditionally been very exceptional place to study, therefore providing the best of education. Moreover, I want to acquire high quality education that can broaden the door of a bright future for me. My dream has always been to get some higher education in one of the top leading institutes of the world. उसके अलावा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इस वजह से मैं चाइना में आके मास्टर्स डिग्री करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है कि ये ही वाली यूनिवर्सिटी क्यों, मतलब ये कि आप कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो आप उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हवाले से लिख सकते हैं इसमें। अगर यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोग पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें काफ़ी से ज़्यादा जो है नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, डिफरेंट कल्चर्स मुझे देखने को, ऑब्ज़र्व करने को मुझे मिलेंगे। और तीसरी चीज़, अगर वो यूनिवर्सिटी रिसर्च में अच्छी है तो आप उस चीज़ का हवाला भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने लिखा है कि आई एम ईगर टू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट एम्बॉडीज़ द आइडियल इन्वायरमेंट फॉर माई एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ। The institution's stellar reputation for academic excellence and cutting-edge research aligns perfectly with my educational goals and aspirations. So इस तरह से आपने जो यूनिवर्सिटी में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका हवाला देना कि ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद है रिसर्च इंटरेस्ट। आपने बताना है कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज़ पे रिसर्च करूँगा। इसमें मैंने लिखा है कि आई एम एवर कीन टू वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इट हैज़ बिन लाइवलीहुड सोर्स ऑफ माई फोर फादर्स अलॉन्ग माई स्टडी। आई यूज़ टू वर्क इन द फील्ड सिंस माई चाइल्डहुड, कैपिटलाइजिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड द फील्ड नॉलेज। आई एम इंटरेस्टेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आपको याद होगा मैंने सेकंड पैराग्राफ में भी रिन्यूएबल एनर्जी का ज़िक्र किया था, उसको मैंने लिंक किया था अपनी जो एमफिल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था उसके साथ। यहाँ पे मैंने उसको दोबारा से रिसर्च इंटरेस्ट के साथ भी लिंक कर दिया है। सो इस तरह से चीज़ों को आपने कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। उसके बाद है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल काजेज़ द शार्प राइज इन द डिमांड ऑफ फूड एंड वाटर। In Pakistan, almost 95% water is used in agriculture sector. The extensive use of non-renewable energy sources for water extraction leads to emit different types of gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane. Agri-photovoltaic technology system. Agri-photovoltaic system is an important component of future renewable energy production system which courses food production efficiency and economic viability of agriculture simultaneously. So ऐसे आप अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो अपनी फील्ड के मुताबिक आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर गोल्स में आपने बताना है कि मेरा गोल क्या है यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद। जैसा कि मैंने लिखा है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मास्टर फ्रॉम चाइना वुड एनेबल मी टू अटेन स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज विच will eventually enable me to contribute to innovative policy formulation, design and its implementations. So इस तरह से आप अपनी फील्ड के मुताबिक और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फ्यूचर गोल्स लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैं PhD करना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी फील्ड के मुताबिक आप अपना लिख सकते हैं। लास्ट पे मैं एक दफ़ा दोबारा ये बात क्लियर कर दूं कि आपने कोई भी हेडिंग नहीं लिखनी, सिर्फ एक हेडिंग लिखनी है, वो सबसे ऊपर होगी, वो स्टडी प्लान होगा या रिसर्च प्लान होगा। उसके अलावा आपने कोई भी हेडिंग नहीं लिखनी।
आपने बग़ैर हेडिंग के इस तरह से पैराग्राफ्स बना के आपने लिखना है। जी, तो ऐसे आपने अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान बनाना है और इसमें आप एडिटिंग के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप एक दफ़ा बना के उसको चैट जीपीटी पे आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसको बोलें कि इसको एक फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, वो इसको कन्वर्ट करके आपको दे देगा। और लास्ट पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, स्पेशली ऑन द यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर की होगी। जो भी आपके क्वेश्चन आपने लिखे हैं कमेंट्स में, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, और उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।